जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आलोक और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना और इसकी हिंदी निकालना, सबसे बड़ी बात इसकी हिंदी निकालना, ठीक है। किस तरीके से निकालेंगे आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए एक ना एक स्टोरी लाता रहता हूँ और वो भी बहुत प्यारी प्यारी स्टोरी। आज है देखो द क्लेवर क्रो, यानी स्टोरी का नाम देखें तो द क्लेवर क्रो। क्लेवर की बात करें तो चतुर, क्रो कौवा। शायद क्रो आप लोग जानते भी होंगे, क्लेवर भी जानते होंगे। क्लेवर मतलब चतुर, क्रो मतलब कौवा। तो चतुर कौवा की एक ये स्टोरी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एक शब्द की जो हिंदी है वो बताता चलूँगा, ठीक है। इट वाज ए हॉट समर डे, यानी गर्मी का दिन था। देखो इट यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं देता है, क्यों? क्योंकि इट हो गया और देयर हो गया, डमी सब्जेक्ट होते हैं जो कि मीनिंग नहीं देते, कभी कभी मीनिंग देते हैं, ठीक है। वो जब देंगे तो मैं आप लोगों को वहाँ पर बता दूंगा। इट वाज ए हॉट समर डे, गर्मी का दिन था, एक गर्मी का दिन था। ए मतलब एक, हॉट समर मतलब गर्मी, हॉट समर क्या हो जाएगा? गर्मी। डे मतलब दिन हो जाएगा, ठीक है। गर्मी का दिन था। द सन वाज सीनी ब्राइटली, मतलब जो सूर्य था वो तेज चमक रहा था, ठीक है। सन मतलब सूरज होता है, सूरज चमक रहा था, ठीक है। ब्राइटली मतलब तेज चमक रहा था, सीनी चमक रहा था, ब्राइटली मतलब तेज, मतलब ब्राइट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा रोशनी होना, ठीक है। ब्राइटली मतलब तेज चमक रहा था। द सन वाज सीनी ब्राइटली, यानी जो सन था वो तेज चमक रहा था। एंड और, एंड का मतलब और होता है, एंड मतलब और, आप लोगों को ध्यान देना है। द एयर, एयर क्या होती है? हवा, एयर होती है हवा। वाज ड्राई, ड्राई मतलब होती है सूखी, ठीक है। ड्राई मतलब सूखा या सूखी। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके का मौसम लग रहा है। एंड और हार्श मतलब कठोर, ठीक है। हार्श क्या हो जाएगा? कठोर। अब आप लोग कहोगे देखो अभी यदि हम इस सेंटेंस की बात करें, इट वाज ए हॉट समर डे, गर्मी का दिन था, एक गर्मी का दिन था। द सन वाज सीनी ब्राइटली, यानी सूरज तेज चमक रहा था। एंड और द एयर, हवा वाज ड्राई, हवा सूखी थी। एंड और हर्ष कठोर थी। सूखी और कठोर का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने मई जून के महीने में देखा होगा कि किस तरीके से आंधी चलती है और किस तरीके से दिन में जो होता है मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, ठीक है। उसी को कहा गया। यहाँ पर सूखी हवाएं चल रही थी क्योंकि बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, उसमें जो धूल उड़ा करती है, ठीक है, मई जून के महीने में। और यहाँ पर क्या है? एंड हार्श, कठोर का मतलब यही हुआ कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर हवा चलेगी और बारिश का कोई नामो निशान नहीं होगा, ठीक है। और वहाँ पर ज़्यादातर जैसे तालाब है, पोखर है, सब देखो सूख जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मौसम होता है। ए थर्स्टी क्रो, थर्स्टी मतलब प्यासा होता है, ठीक है। थर्स्टी मतलब प्यासा, क्रो मतलब कौवा, क्रो कौवा। ए थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा, हैड बीन फ्लाइंग। देखो FLY, फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाइंग। देखो हैड बीन क्यों लगा है? क्योंकि ये बात करें तो ये किस में है? पास्ट में। सेंटेंस हेड है तो पास्ट में है, लेकिन किस वाले पास्ट में? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो हेड भी लगा है और ING भी है। यदि आपने सेंटेंस नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, भविष्य में आप लोग आगे पढ़ लेना, ठीक है। हेड बीन फ्लाइंग फॉर आवर्स इन सर्च ऑफ वाटर। देखो सर्च मतलब तलाश होता है, सर्च क्या होता है? तलाश होता है, ठीक है। सर्च मतलब तलाश करना, वाटर मतलब पानी। आवर्स मतलब घंटों से, ठीक है। आवर्स मतलब घंटों, घंटों से, ठीक है। फॉर आवर्स मतलब घंटों से। ए थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा, हैड बीन फ्लाइंग उड़ रहा था, उड़ रहा था। फ्लाइंग मतलब उड़ रहा था। फॉर आवर्स घंटों से। ए थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा, हैड बीन फ्लाइंग उड़ रहा था। फॉर आवर्स घंटों से। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। इट वाज हॉट समर डे, गर्मी का दिन था। द सन वाज सिनी ब्राइट, सूरज तेज चमक रहा था। एंड द एयर वाज ड्राई एंड हार्श, यानी जो हवा थी कठोर और सूखी थी। ए थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा, हैड बीन फ्लाइंग उड़ रहा था। फॉर
आवर्स घंटों से इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में एक कौवा घंटों से इधर उधर भटक रहा था या उड़ रहा था। हिज थ्रोट मतलब देखो आपको जो कठिन मीनिंग लगे उसको आपको याद कर लेना। हिज थ्रोट मतलब उसका, हिज मतलब उसका, थ्रोट मतलब क्या हो जाएगा गला, थ्रोट क्या हो जाएगा गला, उसका गला वाज पर्च्ड, आप लोगों को ध्यान रखना है, पर्च्ड एक जो मीनिंग है उसे आप लोगों को ध्यान रखना। हिज थ्रोट उसका गला बाज पर्च मतलब सूखा होता है, ठीक है, उसका गला जो रहा सूख रहा था, पर्च मतलब सूखा। देखो जब प्यास लगती है तो आप लोगों का भी गला सूखने लगता है, ठीक, आप लोग ये तो जानते होंगे। हिज थ्रोट वाज पर्च, उसका गला जो था वो सूख रहा था। एंड और हिज विंग्स, हिज मतलब उसके, हिज मतलब उसके किसके, कौवा के, विंग्स मतलब पंख होता है, विंग्स क्या हो जाएगा पंख, वर ग्रोइंग वीकर, ग्रोइंग मतलब होते जा रहे, ग्रो करते जा रहे, ठीक, ग्रोइंग मतलब होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे, बीकर मतलब कमज़ोर, बीकर मतलब कमज़ोर होते जा रहे हैं, जो उस कौवा के पंख हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं क्योंकि उसने पानी भी नहीं पिया है। आप लोग देखते होंगे यदि पानी नहीं पीते हैं गर्मियों के दिनों में तो कमज़ोरी महसूस होने लगती है, कुछ करने का मन भी नहीं करेगा, ठीक है। आफ्टर ए लॉन्ग सर्च, ठीक है, आफ्टर बाद हो जाएगा, आफ्टर मतलब बाद, ए लॉन्ग सर्च एक लंबी सर्च मतलब तलाश के बाद, एक लंबी, लॉन्ग मतलब लंबी, ठीक है, सर्च मतलब तलाश, आफ्टर ए लॉन्ग सर्च एक लंबी तलाश के बाद द क्रो स्पॉटेड, स्पॉटेड ए गार्डन, देखो स्पॉटेड मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर गुजर रहा है, ठीक है, एक गार्डन के ऊपर से गुजरेगा, ठीक है, एक गार्डन, द क्रो कौवा स्पॉटेड गुजरा एक गार्डन मतलब मैदान होता है, गार्डन मैदान, ठीक है। इन द मिडल ऑफ इट, कहाँ के मिडल में, तो मिडल मतलब बीच होता है, ठीक है, इन द मिडल ऑफ इट, ऑफ इट मतलब इसके, किसके मिडल मैदान में, तो यहाँ पर देखो आ जाएगा गार्डन, गार्डन के मिडल में, गार्डन के मिडल में उसे क्या दिखाई देता है वो आज हम लोग आगे भी देखते हैं, ठीक है। ही सा उसने देखा, ही सा तो उसने देखा, सा मतलब देखा, ठीक है। ए मतलब एक, ए क्या हो जाएगा एक, पॉट मतलब बर्तन, प्लेस्ड खाली बर्तन, क्या देखा उसने प्लेस्ड बर्तन रखा हुआ देखा है, ठीक है, पॉट मतलब बर्तन होता है, प्लेस्ड यानी प्लेस्ड मतलब जिस स्थान पर रखा हुआ है, ठीक है, खाली बर्तन नहीं, यहाँ पर बर्तन है और किस स्थान पर रखा है, प्लेस्ड मतलब स्थान हो जाएगा, ठीक है। अंडर ए ट्री पेड़ के नीचे, ठीक है, अंडर होता है ए प्रीपोजिशन है, अंडर मतलब नीचे, अंडर मतलब नीचे, ए ट्री एक पेड़ के, एक पेड़ के नीचे उसने एक बर्तन रखा हुआ देखा है, ठीक है। ही सा उसने देखा ए पॉट प्लेस्ड एक बर्तन का स्थान, अंडर ए ट्री एक पेड़ के नीचे उसने एक जो बर्तन का स्थान है वो देखा। एक्साइड मतलब उत्तेजना, एक्साइड उत्तेजना होती है, ठीक है, एक्साइड मतलब उत्तेजना। ही क्विकली फ्लू डाउन, फ्लू डाउन मतलब नीचे उतरा, ठीक है, फ्लू डाउन मतलब नीचे उतरा, या देखो वो उड़ रहा था तो जमीन पर नीचे आएगा, क्विकली मतलब तेजी से, क्विकली तेजी से, ही मीन्स वह तेजी से नीचे उतरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, वह तेजी से नीचे उतरा, उसने क्या देखो गार्डन में मिडल में, गार्डन के मिडल में क्या देखा है उसने एक बर्तन देखा है पेड़ के नीचे रखा हुआ, वह तेजी से नीचे उतरा, उत्तेजना में वह तेजी से नीचे उतरा, बट लेकिन वहन जब ही लुक्ड उस ही लुक्ड उसने देखा, इनसाइड मतलब अंदर, ठीक है, बट लेकिन वहन जब ही लुक्ड मतलब देखा, लुक्ड देखा, वट देखो लेकिन होता है, बट लेकिन, वट लेकिन, व्हेन ही लुक्ड उसने देखा, इनसाइड मतलब अंदर, इनसाइड क्या हो जाएगा अंदर, ही सा उसने देखा, दैट की देयर वाज ओनली ए लिटिल वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉट, ठीक है, ही सा उसने देखा, ठीक है, ही सा उसने देखा, दैट की देयर वाज ओनली ए लिटिल मतलब, ए लिटिल का मतलब थोड़ा सा पानी, ए लिटिल का मतलब थोड़ा सा, यानी
देखो आपको बता दूं मैं, लिटिल होता है एक, ए लिटिल होता है एक, द लिटिल होता है। लिटिल का मतलब ना के बराबर होता है, ए लिटिल का मतलब थोड़ा सा, ठीक है, और द लिटिल का मतलब होता है सारा का सारा, यानी उसमें बहुत सा पानी होता है, ठीक है। ए लिटिल मतलब थोड़ा सा पानी है। ही सा उसने देखा, दैट कि देयर वाज ओनली ए लिटिल, केवल थोड़ा सा पानी, एट बॉटम मतलब तली में है, ऑफ द पॉट यानी बर्तन के तली में थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा पानी नहीं है। फॉर फार बियॉन्ड हिज सर हिज रीच, यानी जो उसकी पहुंच से बाहर है, ठीक है, उसकी पहुंच से जो पानी है वो बाहर, क्योंकि वो उसकी चोंच जो है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, तो उसकी पहुंच से जो पानी है वो बाहर हो जाएगा। द क्रो कौआ ट्राइड सेवरल टाइम्स, देखो ट्राइड मतलब प्रयास करना, ट्राइड मतलब प्रयास करना, ट्राइड क्या हो जाएगा प्रयास, सेवरल मतलब कई, सेवरल क्या हो जाएगा कई, टाइम्स मतलब, द क्रो ट्राइड कौए ने प्रयास किया, ट्राइड सेवरल टाइम्स, सेवरल मतलब कई, टाइम्स मतलब समय, या यहाँ पर बार हो जाएगा, ठीक है। द क्रो ट्राइड कौए ने प्रयास किया, सेवरल टाइम्स कई बार, टू ड्रिंक पीने के लिए, वाई डिपिंग हिज बीक मतलब चोंच होता है, ठीक है, बीक मतलब चोंच होता है, इनसाइड यानी उसके अंदर अपनी जो चोंच है वो ले जाने की उसने कई बार पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उसकी चोंच जो है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। बट लेकिन ही कुड नॉट रीच द वाटर, वह पानी तक नहीं पहुंच सका, रीच मतलब पहुंचना, नॉट नहीं, नॉट नहीं, रीच मतलब पहुंचना, ठीक है। वट ही कुड नॉट रीच द वाटर, वह पानी तक नहीं पहुंच सका, फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए, फॉर ए मोमेंट एक, मोमेंट मतलब क्षण, फॉर के लिए एक क्षण के लिए, ठीक है, एक क्षण के लिए। ही फेल्ट होपलेस, उसने अपने आप को निराश फील किया, ठीक है, देखो फील मतलब महसूस करना, फेल्ट सेकेंड फॉर्म, ही फेल्ट होपलेस, उसने अपने आप को निराश, ये क्या हो जाएगा निराश, उसने आपको होपलेस मतलब निराश फील किया। एंड टायर्ड, देखो टायर्ड मतलब थक गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ों पर ध्यान देखा, देखो ये ट्राइड है, TRIED, ट्राइड प्रयास करना, और यहाँ पर टायर्ड मतलब थका होता है, ठीक है, टायर्ड मतलब थका होता है। ये सेकेंड फॉर्म है, ये भी सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ट्राइड, TRY ट्राइस की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी टायर, TIRE टायर फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पर दोनों ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। एंड ट्राइड थका हुआ, उसने देखो ही फेल्ट होपलेस, अपने आप को मतलब निराश और थका हुआ महसूस किया। देन तभी सडनली अचानक, तभी सडनली क्या होता है अचानक, तभी अचानक एन आइडिया स्टक हिम, उसे एक आइडिया आया, हिम मतलब उसे, एन मतलब एक आइडिया आया, ठीक, उसे इसकी हिंदी आप लोगों को लिखना, उससे एक आइडिया मतलब, आइडिया की हिंदी की यदि हम लोग बात करें तो क्या लिख सकते हैं सोच, ठीक है, या विचार, उसे एक विचार आया, ठीक। अब आगे यदि हम लोग इस स्टोरी की बात करें तो क्या है, देखो इसमें, ही लुक्ड उसने देखा, अराउंड मतलब चारों ओर, ही लुक्ड अराउंड उसने चारों ओर देखा, एंड नोटिस्ड ध्यान दिया, ठीक है, उसने चारों ओर देखा और ध्यान दिया, स्मॉल पवेल्स कंकड़ होते हैं, क्या होते हैं कंकड़ होते हैं, स्मॉल पवेल्स, स्मॉल मतलब छोटे, पवेल्स कंकड़, छोटे कंकड़, स्केटर्ड मतलब तितर बितर होना, ठीक है, तितर बितर, ठीक है, तितर बितर पड़े हुए हैं, ठीक है। स्मॉल पेबल्स छोटे कंकड़, स्केटर तितर बितर हैं, ऑन द ग्राउंड मतलब मैदान पर, ग्राउंड मतलब मैदान पर, ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन है, इसका मतलब पर, यानी मैदान पर जो छोटे छोटे कंकड़ हैं वो तितर बितर इधर उधर पड़े हुए। एट वंस तुरंत, एट वंस का मतलब हो जाएगा तुरंत, एट वंस ई है लास्ट में, ठीक है, एट वंस तुरंत। ही पिक्ड देम अप उसने उन्हें उठाया, किन्हें तो कंकड़ों को उसने उठाया, ठीक है।
वन बाई वन, एक एक करके, वन बाई वन, एक एक करके, ठीक है, उसने क्या किया है, उनको उठाया। एंड और ड्रॉप्ड देम, देखो एंड ड्रॉप्ड देम, और उन्हें डाला है, किसमें, तो पानी में, वो वहाँ पर उन्हें डालता है। आगे देखते हैं हम लोग। इनटू द पॉट, यानी बर्तन में डाला। एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द पॉट, और बर्तन में डाला। स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, ठीक है, स्लोली मतलब धीरे धीरे। विद इवरी पेबल्स, यानी प्रत्येक पत्थर के साथ वो क्या करता था, उसे उठाकर लाता था और धीरे से उस पॉट में डालता था। इवरी यानी प्रत्येक पेबल्स, कंकड़ को, प्रत्येक कंकड़ को, ठीक है। द वाटर लेवल, आप लोगों ने वाटर लेवल तो सुना ही होगा। वाटर लेवल बिगेन टू राइज, राइज मतलब उठना होता है, ठीक है, राइज या उगना होता है, यानी जो पानी का लेवल है, बिगेन टू राइज यानी ऊपर उठने लगा। जो पानी का लेवल है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, तो ऊपर उठने लगेगा। अब आगे देखते हैं। फाइनली, अंततः, फाइनली का मतलब अंततः, फाइनली अंततः, द वाटर केम हाई, मतलब जो हाई मतलब ऊंचा था, इनफ काफ़ी, फॉर द क्रो टू ड्रिंक, यानी कौआ के पीने के लिए पानी जो था वो हाई इनफ, काफ़ी ऊंचा हो गया था। यानी जो पानी, जैसे यहाँ पर एक बात करनी, एक घड़ा है, ठीक है, पानी यहाँ पर था, तो उसने यहाँ पर आकर के इस पे बैठ के यहाँ पर कंकड़ डालने लगा, तो कंकड़ यहाँ यहाँ यहाँ, और पानी का लेवल धीरे 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 ऊपर करके यहाँ तक आ जाएगा, और कंकड़ यहाँ नीचे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, जो पानी का हाई इनफ यानी काफ़ी ऊंचा तक आ गया, फॉर क्रो टू ड्रिंक यानी कौए के पीने के लिए। ही हैप्पीली मतलब उसने प्रसन्नता से, क्वेंच मतलब बुझाना होता है, क्वेंच बुझाना, क्वेंच बुझाए, हिज थर्स्ट अपनी प्यास, हिज मतलब अपनी, थर्स्ट मतलब प्यास, उसने अपनी प्यास बुझाई, यानी प्रसन्नता से उसने अपनी प्यास बुझाई। अब आगे हम लोग देखते हैं इस स्टोरी में। रीगेंड हिज स्ट्रेंथ, यानी उसकी जो शक्ति है वो वापस आई, मतलब शक्ति वापस आई का मतलब यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, जैसे आप लोग गर्मियों के दिनों में ज़्यादा देर तक पानी ना पिए तो गला वगैरह सूखने लगता है, कमजोरी लगने लगती है, लेकिन यहाँ पर रीगेंड हिज स्ट्रेंथ यानी जब आप पानी पी लेते हैं तो आपकी जो शक्ति है वो वापस आ जाती है, ठीक है। शक्ति मतलब जो पावर होती है, यानी ऊर्जा की यदि बात करें तो वो आप में आ जाती है, और आपको महसूस होता है कि अब हम काम करने योग्य हो चुके हैं, ठीक है। एंड और फ्लाई अवे, और उड़ गया, ठीक है, फ्लाई अवे का मतलब उड़ गया, फ्लाई अवे उड़ गया। चीयरफुली मतलब प्रसन्नता से, प्रसन्नता से उड़ गया। इनटू द स्काई मतलब आकाश में, कहाँ उड़ गया, तो वो आकाश में उड़ गया। मोरल मतलब इस स्टोरी का उद्देश्य शिक्षा क्या है, ठीक है। नो प्रॉब्लम्स यानी कोई समस्या, नो प्रॉब्लम्स कोई समस्या, इज टू बिग इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, इज टू इतनी बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है। इफ वी फेस इट जिसे, बी हम, फेस मतलब सामना कर, इट मतलब उसका, जिसका हम सामना ना कर सकें, यानी कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसका हम सामना ना कर सकें। विद इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, क्या होता है, बुद्धिमत्ता से। एंड पेशेंस मतलब धैर्य से। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसका हम फेस मतलब सामना नहीं कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता और पेशेंस के द्वारा हम किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। तो इस स्टोरी का यही मतलब है कि भविष्य में हमें भी कभी हार नहीं मानना है, प्रयास हमें करते रहना है। जिस लक्ष्य को हम पाने की कोशिश करते हैं उसमें बाधाएं तो आएंगी, ये तो क्लियर है कि बाधाएं आएंगी, लेकिन उनसे बढ़कर हमें मतलब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका हम सामना नहीं कर सकते। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।